हमारे सारे सारे दर्शकों का द न्यूज एक्सप्रेस और पॉजिटिव इंडिया में डॉक्टर भैया की तरफ से अभिनंदन है। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जो बहुत ही बड़े दिग्गज नेता हैं। वीरांगनाओं के शहर झांसी से हमारे माननीय श्री कपिल जी हैं हमारे साथ आज, जो झांसी में अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। अब हम उनके मुंह से ही सुनते हैं ब्रीफ में उनका इंट्रोडक्शन। कपिल जी, ये वर्चुअल माइक आपको देते हुए हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करें और आगे चलते हैं। माइक बिल्कुल। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपका अपना परिचय देते हुए बताऊं, मेरा कपिल बिरसेनिया नाम है और मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा का यहाँ झांसी से जिला अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले मैं आपका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुवैत देश से आप हमारे साथ जुड़े। मैं आभारी हूँ आपका और एक गर्व की अनुभूति होती है कि आप भारत देश का कुवैत जैसे देश में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने हमारे लिए भी समय निकाला। और अपना बस यही परिचय समाज। जब पिछला इलेक्शन के खत्म हुए तो उस इलेक्शन खत्म होते की रात से ही आपके कार्यकर्ता सारे लग जाते हैं अगले कार्य करने में, और ग्रासरूट लेवल में जो आप लोग काम कर रहे हैं उसका नतीजा ये है कि दोहरी जीत भाजपा की हुई है। और इसका कारण इसका पता चलता है कि जनता जनार्दन को आप सब में कितना कॉन्फिडेंस है। बार बार हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी को पूर्ण समर्थन के साथ जीत दिला रही है जनता जनार्दन। और जो वहीं पे दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज है उनको वोट का चोट दिखा रही है, क्योंकि जनता को मालूम है सब कुछ। आजकल सोशल मीडिया में सब एक्टिव है और सब कुछ पारदर्शी ट्रांसपेरेंट है। जनता को दिख रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट का प्लान है। आप जनता जनार्दन ने जो दोहरी जीत आपको दी है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे हम सबके नेता और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की निश्चित तौर पर लोकप्रियता है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहते हुए जो 5 वर्षों में गरीब हित में, लोगों के हित में, समाज हित में जो कार्य किए हैं, जो हमारी योजनाएं हैं जनहित की, उन्हीं योजनाओं के कारण आज हमें इतनी प्रचंड बहुमत की दोबारा कैसे सरकार मिली। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले 35 वर्षों के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पहले ऐसे व्यक्ति हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देखिए क्या है कि निश्चित तौर पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक व्यक्तित्व अपना दिया था। आपने शायद वो सुना होगा न्यूज के माध्यम से। उन्होंने बोला था कि ये सरकार उनकी भी है जिन्होंने हमें वोट दिया है और ये सरकार उनकी भी है जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है। क्योंकि ऐसे विरले व्यक्तित्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के ही हो सकते हैं। उसका कारण है, उन्होंने कहा, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ और विपक्ष का होना आवश्यक है। जिन लोगों ने हमें वोट दिए हैं यह सरकार उनकी भी है और जिन्होंने नहीं दिए उनकी भी है। जिन्होंने हमें वोट दिए हैं उनका आभार, और जिन्होंने नहीं दिए उन्हें हमें अपना बनाना है और हमें अपनी नीतियों से, अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें अपना बनाना है। इस तरह से उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की एक बेहतरीन मिसाल चुनाव जीतने के बाद पेश की। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना काल जैसे भयंकर विकराल महामारी के दौरान जहां एक और अन्य राजनीतिक दल, आवाज आ रही है, जहां एक और अन्य राजनीतिक दल घरों में बैठे हुए थे। अखिलेश यादव जैसे, चूंकि मुझे ऐसे अभी उसमें नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव जैसे विपक्ष के नेता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ऐसी उनकी समझदारी, पता नहीं कैसे उन्होंने 5 साल प्रदेश चलाया होगा, जो समझदारी वैज्ञानिकों की वैक्सीनेशन पर उन्होंने सवाल उठा दिए, है ना। दूसरा क्या है कि कोरोना काल के 2 वर्षों में कोई भी विपक्ष का नेता, चाहे वे कांग्रेस हो
चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी का, एक भी कार्यकर्ता समाज के लोगों के बीच में जाने का काम नहीं किया। केवल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही लोग थे जो कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों के बीच मास्क वितरण का काम किया, लोगों के बीच सैनिटाइजर वितरण का काम किया, लोगों को भोजन प्रोवाइड कराने का काम किया, और जहां जिसको जैसी आवश्यकता पड़ी भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों के बीच में रहे। और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उस समय आह्वान किया था कि हमारे कार्यकर्ता घरों से बाहर निकले और लोगों के बीच में रहे। स्वयं की सुरक्षा देखी, लोगों की सुरक्षा देखी, उसका नतीजा है कि आप लोग देख रहे हैं कि उसका नतीजा है कि प्रचंड बहुमत के साथ हमें निरंतर राज्यों में सरकारें हमारी बन रही है। दूसरी बात, सत्ता हमें सेवा के लिए मिली है, ऐसा माननीय योगी जी का कहना है। सत्ता का सुख भोगने के लिए ना भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, ना ही कोई हमारी विचारधारा इस प्रकार की है कि हम सत्ता का सुख भोगे। सेवा ही माध्यम हमारा है, सेवा ही संगठन के माध्यम से हम निरंतर 5 वर्षों तक लोगों के बीच में रहने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, आपका इतने डिटेल में आपने विश्लेषण जो दिया, और जो हमारे सरकार डबल इंजन सरकार की जो उपलब्धियां बताई, और जो जिस तरह से वो लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय इसलिए हैं क्योंकि सबको साथ लेके चल रहे हैं। और कोरोना काल में भी आपने जैसे सही बताया कि इतना रिस्क लेके एक कोरोना वॉरियर की तरह काम किया, ग्रास रूट लेवल में जाके आप लोगों ने काम किया है। और जैसे कि आपने सही बताया कि 37 साल में पहली बार ऐसा रिकॉर्ड हुआ है हिस्ट्री में कि दोबारा से आए हैं। और दूसरी तरफ ये भी बोला जाता था कि नोएडा में जाएंगे तो नोएडा एक जिंक्स स्टेट है, जाएंगे तो दोबारा वापस नहीं आएंगे। एक बार नहीं, दसियों बार गए हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर श्री योगी जी। और अब झांसी जिला में आप लोग जैसे कि लगभग सारे ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ग्रास रूट में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके, जैसे आपने खुद बताया अभी। और इसमें आप सबका श्रेय जाता है। और माननीय चीफ मिनिस्टर जी श्री योगी जी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपने जीत का श्रेय आप सबको दिया है, और कार्यकर्ताओं को भी दिया है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है। उसका कारण ये है कि एक भाजपा ही ऐसा राजनीतिक दल है जो निरंतर 5 वर्षों तक लोगों के बीच में रहता है। आज हम आप देखिए कि चुनाव जीतने के जस्ट बाद हमें, अगर कोई अन्य राजनीतिक दल चुनाव जीता है, ममता जी जीती, अरविंद जी जीते, तो उनका काम होता है कि वो पैक हो जाते हैं घरों में, फिर वो निकलते हैं लास्ट के 4 साल पूर्ण होने के बाद अपने कामों को लोगों के बीच में जाने का एक ढोंग करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनसे उलट होकर कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही इलेक्शन जीता, हम पुनः कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच में, सेवा ही संगठन के माध्यम से लोगों के बीच में जाने का काम निरंतर कर रहे हैं। चाहे वह हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हम लोगों ने परसों मनाई, उसके अलावा ज्योतिबा राव फुले जी की जयंती मनाई, लोगों के बीच में फल वितरण का काम करने का काम किया। आपको बताएं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार, जैसा कि आपने अभी बताया, तो डबल इंजन की सरकार ने डबल राशन देने का काम लोगों को किया है। लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। आज आप देखिए, लोगों को लोग केवल ढोंग किया करते थे, आज हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से छत देने का काम कर रहे हैं। आज उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से लोगों को गैस प्रोवाइड कराई है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर तौर पर, संगठन और सरकार दोनों ही मिलकर के आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लोगों के बीच में निरंतर रहने का काम करते हैं, लोगों की समस्याएं जानने का काम करते हैं, और उनकी क्या समस्या है वो ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और निराकरण में जो तेजी है वो शायद ही है कि किसी सरकार में रही हो। अगर हमारी कोई समस्या है और हम लोगों ने पहुंचाया जाता है, तो वो निश्चित तौर पर समय के साथ, तो समय से पूर्व लोगों की पूरी होती है। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, कोविड में हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय में। कोरोना काल में मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा कि आपने अभी बताया कि अखिलेश यादव जी ने, जैसे आपने बताया कि कोई भी मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा नहीं गया, ये भ्रांतियां लोगों के बीच में थी। तो मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को, ऐसे जो अखिलेश यादव है पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व देने वाले, आज एक न्यूज पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि योगी जी तो पुराने वेश के व्यक्ति हैं और उनकी वेशभूषा इस प्रकार की है,
और पुरानी मानसिकता के व्यक्ति, मानसिकता उनकी छोटी थी, उन्होंने कहा मैं नोएडा नहीं जाता हूं। अखिलेश यादव कभी नोएडा नहीं गए, लेकिन उस मिथक को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने तोड़ा है। वेशभूषा उनकी भगवाधारी है, देश को भगवाधारी है, देश भगवाधारी बनाना चाहते हैं, लेकिन सोच हमारी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति की है, और युवा सोच, युवा जोश, युवा भारत बनाने में निरंतर तौर पर कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद कपिल जी, बहुत अच्छा। और अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। राजनीतिक तुष्टीकरण, धार्मिक तुष्टीकरण, सोशल इंजीनियरिंग हमने इस बार भी देखा। ऑपोजिशन पार्टीज, जैसे आपने सही बताया कि इज्जत दी गई है, और हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सबको क्रेडिट दिया, ऑपोजिशन को भी। और लेकिन कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, जैसे कि हमने देखा था हमारे स्वर्गवासी यशस्वी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब 1971 में वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो उस टाइम पे उन्होंने इंदिरा गांधी जी को एक दुर्गा का अवतार माना था और सपोर्ट किया था पूरा। वैसे ही हमें चाहिए कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन पार्टी। यहां पे हो रही है सोशल इंजीनियरिंग, यहां पे हो रही है धार्मिक तुष्टीकरण, और जैसे कि आपने सही बताया कि कुछ लोग तरह तरह की मिसकॉन्सेप्शंस फैला रहे हैं। यहां तक कि हमारे साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने अच्छी तरह से इतने अच्छे से वैक्सीन निकाले, उनको भी वैक्सीन को भी एक पार्टी का रंग रूप दे दिया, जो हमारे साइंटिस्ट की बेइज्जती है एक तरह से। सो अब हम आपसे ये चाहते हैं कि अखिलेश जी से की बात अगर करें, तो उन्होंने ये बोला था कि अगर मंडिया महादेव के मंदिर में योगी जी को जाने से रोका था पिछली बार, और कहा था कि अगर वो जाएंगे तो एक धर्म निरपेक्ष, एक धर्म विशेष समुदाय उग्र हो सकता है, और वहां पे जाने से मना किया, और पिछली बार रोका भी। लेकिन इस बार महाशिवरात्रि के वक्त 2022 में इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी वहां पे गए भी, और उन्होंने अच्छी तरह से स्थापना की, और हम सब ने देखा, उसकी वीडियोस भी हमने सारे लाइव किए। तो आपका इसमें क्या 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 इनपुट्स हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, छोटी सी एक बात मुझे याद आ रही है। नियति को जब कुछ मंजूर होता है ना डॉक्टर साहब, नियति को जब कुछ करना होता है तो नियति मूवमेंट अपने आप क्रिएट करती है, ऐसा मेरा विश्वास है। आदरणीय उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उन्हें योगी आदित्यनाथ जी को झांसी आने से रोका, मड़िया महादेव मंदिर। कानपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मड़िया महादेव ने, शायद उसमें महादेव भगवान शंकर की स्वयं इच्छा होगी कि जब उन्हें योगी जी को बुलाया तो मुख्यमंत्री बना करके बुलाया। ये बहुत जो है विचारणीय बात है। दूसरा, आप ये देखिए, धार्मिक तुष्टीकरण और एक शब्द और इसमें, एक जातिगत तुष्टीकरण, इन दोनों की ही राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दी है। भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने यह आकर यहाँ पर झांसी में पहला भाषण यही दिया कि अखिलेश यादव जी ने मुझे रोका, लेकिन ईश्वर को, नियति को कुछ और ही मंजूर था कि आप सांसद योगी आदित्यनाथ बनकर झांसी और मड़िया महादेव के दर्शन नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनकर मड़िया महादेव के दर्शन करेंगे। ये नियति को मंजूर था, इसलिए उन्होंने वहां पर आए तो उन्होंने कहा कि अच्छा रहा, अखिलेश यादव जी का धन्यवाद कि उन्होंने उस समय मुझे रोका, आज मैं मुख्यमंत्री बनकर महादेव के दर्शन कर रहा हूं। 2022 की चुनाव में योगी जी जब झांसी आए तो उनका जो रोड शो था वो मड़िया महादेव से ही शुरू किया, उनके दर्शन करके शुरू किया महादेव के। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर एक मस्जिद है, मस्जिद पर मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में योगी जी का पुष्प बौछार करके वहां पर भव्य तरीके से स्वागत किया और अभिवादन किया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत छोटी सी बात, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों ने मुस्लिम समाज को एक काल्पनिक डर दिखा करके, भारतीय जनता पार्टी का काल्पनिक डर, भारतीय जनता पार्टी जैसा कि मैंने बताया सबके साथ सबके विकास की नीति पर कार्य कर रही है, काल्पनिक डर दिखा करके कई वर्षों तक वोट लिया, लेकिन मुस्लिम समाज के विकास के लिए कुछ किया नहीं आज तक। यह बात मुस्लिम समाज ही बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका था। आज आप देखिए कि हमने जब प्रधानमंत्री आवास योजना दिए तो ये धार्मिक आधार पर तय नहीं किया कि किसे मिलेगा।
जिसको जरूरत है उसको आवास दिए जाएंगे। प्रधान उज्ज्वला गैस योजना दी तो ये धार्मिक आधार पर तय नहीं हुआ, जातिगत आधार पर तय नहीं हुआ, जिसको आवश्यकता है उस तक पहुंचाई गई। और आज आप देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी हमें वोट दिया है। ये विकासवाद की हमारी राजनीति है, ये लोगों की विश्वासवाद की राजनीति है कि लोगों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति इतना बड़ा विश्वास जगा है कि आज प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी पुनः एक बार। और अन्य धार्मिक लोगों ने जो धर्म की राजनीति फैलाते थे, अन्य राजनीतिक दल जो धर्म की राजनीति फैलाते थे, जातियों की राजनीति फैलाते थे, उन सारे सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूलों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने वोट देते हुए निरंतर हर राज्य में हम सरकार बनाते जा रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकासवाद की राजनीति पूरे भारत में एक सफलता का निश्चित तौर पर आयाम छूने का कार्य है। धन्यवाद कपिल जी, बहुत अच्छे, आपने सही फरमाया। जैसे कि हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए भाजपा सरकार बोलती है कि एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप, यानी कि डेवलपमेंट की बात करती है। और आपने जैसे बोला कि 70 साल में अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ डेवलपमेंट, सिर्फ तुष्टिकरण हुई है उनकी, तो उनको ये बात पता है। और हमारे चैनल के माध्यम से आपके जो आपने जो इतने अच्छी तरह से विश्लेषण किया, तो उनको और भी समझ में आ जाएगा। आगे एज अ लीडर, दिग्गज नेता और डबल इंजन का प्रतिनिधित्व करते हुए आप आखिरी में हमारे प्रिय दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, संदेश तो स्पष्ट तौर पर बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा पदाधिकारी होने के नाते संदेश तो बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर कार्य करना है, विकासवाद की राजनीति करना है, सत्ता को केवल और केवल सेवा का माध्यम बनाना है, लोगों के बीच रहना है, लोगों की समस्याएं जानना है, लोगों की समस्याओं का निराकरण करना है, देश को मां भारती को परम वैभव में पहुंचाना है। और हमारा प्रयास कि भारत विश्व गुरु बने, इसी प्रयास के साथ, और यही मेरा संदेश है। विश्व गुरु वसुधैव कुटुंबकम, आपने जो आखिरी में मैसेज दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। हमारे शो में आने के लिए इतना कीमती वक्त आपने निकाल के आए, यहाँ पे हमारे दर्शकों को इतने अच्छे से मैसेजेस दिए, प्यार मोहब्बत का सौहार्दपूर्ण जो मैसेजेस आपने दिए हैं। जरूर हमारे दर्शक और भी एनलाइटेंड होंगे इन चीजों से। हम बोलिए, बोलना चाहते हैं कुछ? जी जी, मैं छोटा सा मैं आपको बताऊं, आपके विषय पर नहीं बोल पाया। आपका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप कुवैत जैसे दोस्त से हम सबके बीच में जुड़े, हमारे राय आपने ली, हम लोगों से आपने रूबरू हुए, और आप निरंतर तौर पे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका हृदय से, मेरे हृदय से सम्मान है लोगों के, आप जैसे लोगों के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से मैं मानता हूं, ये मैं पर्सनली मानता हूं कि किसी भी देश का राष्ट्रपति का प्रतिनिधि प्रदेश में राज्यपाल होता है, जिस प्रकार ईश्वर का प्रतिनिधि मैं डॉक्टर्स को मानता हूं। क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों के बीच में किस प्रकार से दिल दहलाने वाले वीडियो हमने देखे, अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए, उन डॉक्टरों ने वाकई में ईश्वर का रूप लेकर के लोगों की सेवा की। तो आपका भी हृदय से आभार कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में है कि जिसका मैं हृदय से वाकई में मैं मानता हूं कि आप लोगों के लिए हृदय से सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। हमारे जो आपने कोरोना वॉरियर्स का और जो डॉक्टर्स का आपने जो सम्मान दिया है, उसके लिए जरूर हमारे सारे डॉक्टर्स की तरफ से, डॉक्टर्स भाई और बहनों की तरफ से आपके कृतज्ञ हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और आप सब भी एक कोरोना वॉरियर की तरह काम करें। और हमारे जो मीडिया की पर्सनल सारी टीम जो है, द न्यूज मीडिया की टीम, आपका डॉक्टर भैया की टीम, सबको अभिनंदन, सबको कोरोना वॉरियर की तरह से उन्होंने जो काम किया उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद तहे दिल से। और कपिल जी, हम आपसे बने रहेंगे, हम आपसे हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से द न्यूज मीट एक्सप्रेस की तरफ से और आपके डॉक्टर भैया पॉजिटिव इंडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।